बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है, चतुर्थ पाद चल रहा है। पुराणों का महात्म्य चल रहा है। आज है वामन पुराण की विषय सूची और उस पुराण के श्रवण और पठन एवं दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं त्रिविक्रम चरित्र से युक्त वामन पुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। इसमें कूर्म कल्प के वृत्तांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। यह पुराण 2 भागों से युक्त है और वक्ता श्रोता दोनों के लिए शुभ कारक है। इसमें पहले पुराण के विषय में प्रश्न है, फिर ब्रह्मा जी के शिरच्छेद की कथा, कपाल मोचन का आख्यान और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन है। तत्पश्चात भगवान हर की काल रूप संज्ञा, मदन दहन, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, काम्य व्रत का वर्णन, श्री दुर्गा चरित्र, तपती चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, अनुपम सत्या महात्म्य, पार्वती जन्म की कथा, तपती का विवाह, गौरी उपाख्यान, कौशिकी उपाख्यान, कुमार चरित्र, अंधक वध की कथा, साध्योपाख्यान, जावाली चरित्र, अर्जा की अद्भुत कथा, अंधकासुर और भगवान शंकर का युद्ध, अंधक को गणत्व की प्राप्ति, मरुदगणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद की तीर्थ यात्रा और उसमें अनेक मंगलमयी कथाएं, धुंधु चरित्र, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्री रामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र के अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ उत्तम स्तोत्र तथा प्रहलाद और बलि के संवाद में सुतल लोक में श्री हरि की प्रशंसा का उल्लेख है। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस पुराण का पूर्व भाग बताया है। अब इस वामन पुराण के उत्तर भाग का श्रवण करो। उत्तर भाग में 4 संहिताएं हैं। वे पृथक पृथक एक एक सहस्त्र श्लोकों से युक्त हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: माहेश्वरी, भागवती, सौरी और गणेश्वरी। माहेश्वरी संहिता में श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का वर्णन है। भागवती संहिता में जगदम्बा के अवतार की अद्भुत कथा दी गई है। शौरी संहिता में भगवान सूर्य की पापनाशक महिमा का वर्णन है। गाड़ेश्वरी संहिता में भगवान शिव तथा गणेश जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। यह वामन नाम का अत्यंत विचित्र पुराण महर्षि पुलस्त्य ने महात्मा नारद जी से कहा है। फिर नारद जी से महात्मा व्यास जी को प्राप्त हुआ और व्यास जी से उनके शिष्य रोमहर्षण को मिला। रोमहर्षण जी नैमिषारण्य निवासी शौनकादि ब्रह्मर्षियों से यह पुराण कहेंगे। इस प्रकार यह मंगलमय वामन पुराण परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इस पुराण को लिखकर शरतकाल के विषुव योग में वेदवेत्ता ब्राह्मण को घृत धेनु के साथ इसका दान करता है, वह अपने पितरों को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देता है और स्वयं भी अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके देह त्याग के पश्चात वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कूर्म पुराण की संक्षिप्त परिचय, कूर्म पुराण की संक्षिप्त विषय सूची और उसके पाठ, श्रवण और दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स मरीचे, अब तुम कूर्म पुराण का परिचय सुनो। इसमें लक्ष्मी कल्प का वृत्तांत है। इस पुराण में कूर्म रूपधारी दयामय श्री हरि ने इंद्रद्युम्न के प्रसंग से महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पृथक पृथक महात्म्य सुनाया है। यह शुभ पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। इसकी श्लोक संख्या 17,000 है। मुने इसमें अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंग से मनुष्यों को सद्गति प्रदान करने वाले नाना प्रकार के ब्राह्मण धर्म बताए गए हैं।
इसके पूर्व भाग में पहले पुराण का उपक्रम है, तत्पश्चात लक्ष्मी और इंद्रद्युम्न का संवाद, कूर्म और महर्षियों की वार्ता, वर्णाश्रम धर्म संबंधी आचार का कथन, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, संक्षेप से काल संख्या का निरूपण, प्रलय के अंत में भगवान का स्तवन, संक्षेप से सृष्टि का वर्णन, शंकर जी का चरित्र, पार्वती सहस्रनाम, योग निरूपण, भृगुवंश वर्णन, स्वयंभू मनु तथा देवता आदि की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष सृष्टि कथन, कश्यप के वंश का वर्णन, अत्रि वंश का परिचय, श्री कृष्ण का शुभ चरित्र, मार्कंडेय श्री कृष्ण संवाद, व्यास पांडव संवाद, युग धर्म का वर्णन, व्यास जैमिनी की कथा, काशी एवं प्रयाग का महात्म्य, तीनों लोकों का वर्णन और वैदिक शाखा का निरूपण है। इस पुराण के उत्तर भाग में पहले ईश्वरीय गीता, फिर व्यास गीता, जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देने वाली है। इसके सिवा नाना प्रकार के तीर्थों का पृथक पृथक महात्म्य बताया गया है। तदनंतर प्रतिसर्ग का वर्णन है। यह ब्राह्मी संहिता कही गई है। इसके बाद भागवती संहिता के विषयों का निरूपण है, जिसमें वर्णों की पृथक पृथक वृत्ति बताई गई है। इसके प्रथम पाद में ब्राह्मणों की सदाचार रूप स्थिति बताई गई है, जो भोग और सुख बढ़ाने वाली है। द्वितीय पाद में क्षत्रियों की वृत्ति का भली भांति निरूपण किया गया है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने पापों का यही नाश करके स्वर्गलोक में चला जाता है। तृतीय पाद में वैश्यों की 4 प्रकार की वृत्ति कही गई है, जिसके सम्यक आचरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इसके चतुर्थ पाद में शूद्रों की वृत्ति कही गई है, जिससे मनुष्यों के कल्याण की वृद्धि करने वाले भगवान लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनंतर भागवती संहिता के 5वें पाद में शंकर जातियों की वृत्ति कही गई है, जिसके आचरण से वह भविष्य में उत्तम गति को पा लेता है। मुने इस प्रकार द्वितीय संहिता 5 पादों से युक्त कही गई है। इसके उत्तर भाग में तीसरी संहिता शौरी संहिता कहलाती है, जो मनुष्यों का कार्य सिद्ध करने वाली है। वह सकाम भाव से मनुष्यों को 6 प्रकार से सट कर्म सिद्धि का बोध कराती है। चौथी वैष्णवी संहिता है, जो मोक्ष देने वाली कही गई है। यह 4 पदों वाली संहिता द्विजातियों के लिए ब्रह्म स्वरूप है। वे क्रमशः 6, 4, 2 और 5000 श्लोकों की बताई गई है। यह कूर्म पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल देने वाला है, जो पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर अयनारंभ के दिन सोने की कच्छप मूर्ति के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत्स्य पुराण की विषय सूची तथा इस पुराण के भेद, इस पुराण के पाठ, श्रवण और दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें मत्स्य पुराण का परिचय देता हूँ, जिसमें वेदवेत्ता व्यास जी ने इस भूतल पर 7 कल्पों के वृत्तांत को संक्षिप्त करके कहा है। नरसिंह वर्णन आरंभ करके 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण कहा गया है। मनु और मत्स्य का संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरों की उत्पत्ति, मरुदगण का प्रादुर्भाव, मदन द्वादशी, लोकपाल पूजा, मनवंतर वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन, सूर्य और वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, बुध संगमन, पितृवंश का वर्णन, श्राद्ध काल, पितृतीर्थ प्रचार, सोम की उत्पत्ति, सोम वंश का कथन, राजा ययाति का चरित्र, कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र, सृष्टि वंश वर्णन, भृगु शाप, भगवान विष्णु का पृथ्वी पर 10 बार जन्म, अवतार, पुरुवंश का कीर्तन, हुताशन वंश का वर्णन, पहले क्रिया योग, फिर पुराण कीर्तन, नक्षत्र व्रत, पुरुष व्रत, मार्तंड शयन व्रत, श्री कृष्णाष्टमी व्रत, रोहिणी चंद्र नामक व्रत, तड़ाग विधि की महिमा, वृक्षोत्सर्ग, सौभाग्य शयन व्रत, अगस्त्य व्रत, अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणी व्रत, आनंदकरी व्रत, सारस्वत व्रत, उपराग अभिषेक व्रत, उपरागाभिषेक, ग्रहण स्नान विधि, सप्तमी शयन व्रत, भीम द्वादशी,
अनंग शयन व्रत, अशून्य शयन व्रत, अंगारक व्रत, सप्तमी सप्तक व्रत, विशोक द्वादशी व्रत, 10 प्रकार का मेरु प्रदान, ग्रह शांति, ग्रह स्वरूप कथा, शिव चतुर्दशी, सर्व फल त्याग, रविवार व्रत, संक्रांति स्नान, विभूति द्वादशी व्रत, षष्ठी व्रत महात्म्य, स्नान विधि का वर्णन, प्रयाग का महात्म्य, द्वीप और लोकों का वर्णन, अंतरिक्ष में गमन, ध्रुव की महिमा, देवेश्वरों के भवन, त्रिपुर का प्रकाशन, श्रेष्ठ पितरों की महिमा, मनवंतर निर्णय, चारों युगों की उत्पत्ति, युग धर्म निरूपण, वज्रांग की उत्पत्ति, तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर का महात्म्य, ब्रह्म देवानुकीर्तन, पार्वती का प्राकट्य, शिव तपोवन, मदन देह दाह, रति शोक, गौरी तपोवन, शिव का गौरी को प्रसन्न करना, पार्वती तथा ऋषियों का संवाद, पार्वती विवाह मंगल, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कुमार की विजय, तारकासुर का भयंकर वध, नरसिंह भगवान की कथा, ब्रह्मा जी की सृष्टि, अंधकासुर का वध, वाराणसी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, प्रवर गणना, पितृगाथा का कीर्तन, उभयमुखी गौ का दान, काले मृग चर्म का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म का वर्णन, नाना प्रकार के उत्पातों का कथन, ग्रहणांत यात्रा निमित्तक वर्णन, स्वप्न मंगल कीर्तन, ब्राह्मण और बाराह का महात्म्य, समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, देवासुर संग्राम, वास्तु विद्या, प्रतिमा लक्षणम, देव मंदिर निर्माण, प्रासाद लक्षण, मंडप लक्षण, भविष्य राजाओं का वर्णन, महादान वर्णन तथा कल्प कीर्तन। इन सब विषयों का इस पुराण में वर्णन किया गया है जो पवित्र, कल्याणकारी तथा आयु और कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस पुराण का पाठ अथवा जो श्रवण करता है, जो पवित्र, कल्याणकारी तथा आयु और कीर्ति बढ़ाने वाले इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर सुवर्णमय मत्स्य और गौ के साथ विश्व योग में ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान देता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गरुड़ पुराण की विषय सूची और पुराण के पाठ, श्रवण और दान की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, अब मैं मंगलमय गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ। गरुड़ के पूछने पर गरुणासन भगवान विष्णु ने उन्हें तार्क्षिक कल्प की कथा से युक्त 19,000 श्लोकों का गरुड़ पुराण सुनाया था। इसमें पहले पुराण को आरंभ करने के लिए प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन है। तत्पश्चात सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह पूजा की विधि, वैष्णव पंजर, योगाध्याय, विष्णु सहस्र नाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवार्चा, गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंचतत्वार्चा, चक्रार्चा, देव पूजा न्यास आदि, संध्योपासन, दुर्गार्चन, सुरार्चन, महेश्वर पूजा, पवित्रारोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान, प्रासाद लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित विधि, द्वीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सूर्य व्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म्य, गया का उत्तम महात्म्य, पृथक पृथक विभाग पूर्वक मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि, समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ, आश्रम, जनना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथा, सूर्यवंश, सोमवंश, श्रीहरि की अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा, द्रव्य गुण निरूपण, रोगनाशक, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, त्रैपुर मंत्र, प्रश्न चूड़ामणि, अश्वायुर्वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का ऊहापोह, छंदः शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बलि वैश्वदेव, संध्या, पार्वण कर्म, नित्य श्राद्ध, सपिंडन, धर्मसार, पापों का प्रायश्चित,
प्रतिशंक्रम, युग धर्म, कर्म फल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्री हरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह स्तोत्र, ज्ञानामृत, गुहाष्टक स्तोत्र, विष्णु अर्चन स्तोत्र, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्मज्ञान, आत्मानंद, गीतासार तथा फल वर्णन ये विषय कहे गए हैं। यह गरुड़ पुराण का पूर्व खंड बताया गया। इसी के उत्तरखंड में सबसे पहले प्रेतकल्प का वर्णन है। मरीचे उसमें गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने पहले धर्म के महत्व को प्रकट किया है, जो योगियों की उत्तम गति का कारण है। फिर दान आदि का फल तथा और्ध देहिक कर्म बताया गया है। तत्पश्चात यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में षोडश श्राद्ध के फल को सूचित करने वाले वृत्तांत का वर्णन है। यमलोक के मार्ग से छूटने का उपाय और धर्मराज के वैभव का कथन है। इसके बाद प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन है। प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेत चरित वर्णन तथा प्रेतत्व प्राप्ति के कारण का उल्लेख किया गया है। तदनंतर प्रेत कृत्य का विचार, सपिंडीकरण का कथन, प्रेतत्व से मुक्त होने का कथन, मोक्ष साधक दान, आवश्यक एवं उत्तम दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का ऊहापोह, शारीरिक निर्देश, यमलोक वर्णन, प्रेतत्व से उद्धार का कथन, कर्म करने के अधिकारी का निर्णय, मृत्यु से पहले के कर्तव्य का वर्णन, मृत्यु से पीछे के कर्म का निरूपण, मध्य षोडश श्राद्ध, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्तव्य का ऊहापोह, सूतक की दिन संख्या, नारायण बलि कर्म, वृषोत्सर्ग का महात्म्य, निषिद्ध कर्म का त्याग, दुर्मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म का वर्णन, मनुष्यों के कर्म का फल, विष्णु ध्यान और मोक्ष के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विहित कर्म का वर्णन, स्वर्गीय सुख का निरूपण, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 लोकों का वर्णन, ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मांड की स्थिति का निरूपण, ब्रह्मांड के अनेक चरित्र, ब्रह्म और जीव का निरूपण, आत्यंतिक प्रलय का वर्णन तथा फल स्तुति का निरूपण है। यही गरुड़ नामक पुराण है, जो कीर्तन और श्रवण करने पर वक्ता और श्रोता मनुष्यों के पाप का शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर 2 सुवर्णमयी हंस प्रतिमा के साथ विश्व योग में ब्राह्मण को दान देता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मांड पुराण का परिचय, संक्षिप्त विषय सूची, पुराण परंपरा, उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं ब्रह्मांड पुराण का वर्णन करता हूँ, जो भविष्य कल्पों की कथा से युक्त और 12,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। इसके 4 पाद हैं। पहला प्रक्रिया पाद, दूसरा अनुषंग पाद, तीसरा उपोद्घात पाद और चौथा उपसंहार पाद है। पहले के 2 पादों को पूर्व भाग कहा गया है, तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद उत्तर भाग माना गया है। पूर्व भाग के प्रक्रिया पाद में पहले कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना इत्यादि विषय वर्णित है। मानद यह पूर्व भाग का प्रथम पाद प्रक्रिया पाद है। अब द्वितीय अनुषंग पाद का वर्णन सुनो। इसमें कल्प तथा मनवंतर का वर्णन है। तत्पश्चात लोक ज्ञान, मानुषी सृष्टि कथन, रुद्र सृष्टि वर्णन, महादेव विभूति, ऋषि सर्ग, अग्नि विजय, काल सद्भाव वर्णन, प्रियव्रत वंश का वर्णन, परिचय, पृथ्वी का दैर्घ्य और विस्तार, भारतवर्ष का वर्णन, फिर अन्य वर्षों का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय, नीचे के लोकों पातालों का वर्णन, भूर्भुवः आदि ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, आदित्य व्यूह का कथन, देवग्रहानुकीर्तन, भगवान शिव के नीलकंठ नाम पढ़ने का कथन, महादेव जी का वैभव, अमावस्या का वर्णन, युग तत्व निरूपण, युग प्रवर्तन, अंतिम 2 युगों का कार्य, युग के अनुसार प्रजा का लक्षण, ऋषि प्रवर वर्णन, वेद व्यसन वर्णन, स्वयंभुव मनवंतर का निरूपण, शेष
शेष मनवंतर का कथन, पृथ्वी दोहन, चाक्षुष और वर्तमान मनवंतर के सर्ग का वर्णन है। इस प्रकार यह पूर्व भाग का द्वितीय पाद कहा गया है। अब मध्य भाग के उपोद्घात पाद में वर्णित विषय कहे जाते हैं। उसमें पहले सप्तऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, उससे देवता आदि की उत्पत्ति, तदनंतर विजय की अभिलाषा और मरुदगणों की उत्पत्ति का कथन है। कश्यप की संतानों का वर्णन, ऋषि वंश निरूपण, पितृकल्प का कथन, श्राद्ध कल्प का वर्णन, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, उनकी सृष्टि, मनुपुत्रों का वंश, गांधर्व निरूपण, इक्ष्वाकु वंश वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का कथन, अमावसु के वंश का वर्णन, रजिका अद्भुत चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंश निरूपण, कार्तवीर्य चरित्र, परशुराम चरित्र, वृष्णिवंश का वर्णन, सगर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कार्तवीर्य वध संबंधी तथा सगर का चरित्र, भार्गव और्व की कथा, देवासुर संग्राम की कथा, कृष्णावतार वर्णन, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्तोत्र, विष्णु महात्म्य कथन, बलिवंश निरूपण तथा कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र। यह मध्य भाग का तीसरा उपोद्घात पाद है। अब उत्तर भाग के चौथे उपसंहार पाद का वर्णन करता हूँ। इसमें वैवस्वत मनवंतर की कथा विस्तार के साथ ज्यों की त्यों दी गई है। जो कथा पहले ही कह दी गई है वह यहाँ संक्षेप से बताई जाती है। भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र भी कहा गया है। तदनंतर कल्प के प्रलय का निर्देश किया गया है, कालमान बताया गया है। तत्पश्चात प्राप्त लक्षणों के अनुसार 14 भुवनों का वर्णन किया गया है। फिर विपरीत कर्मों के आचरण से नरकों की प्राप्ति का कथन है। मनोमयपुर का आख्यान और प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर शिवधाम का वर्णन है और सत्व आदि गुणों के संबंध से जीवों की त्रिविध गति का निरूपण किया गया है। इसके बाद अन्वय तथा व्यतिरेक दृष्टि से अनिर्देश एवं अतर्क परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह उत्तर भाग सहित उपसंहार पाद का वर्णन किया गया है। मरीचे, मैंने तुम्हें 4 पाद वाले ब्रह्मांड पुराण का परिचय दिया। यह 18 पुराण सार से भी सारतर वस्तु है। इसकी कहीं भी उपमा नहीं है। मानद ब्रह्मांड पुराण जो 4 लाख श्लोक में कहा गया है, वास्तव में उसी को भवितात्मा मुनियों के उपदेशक पराशर नंदन व्यास मुनि ने 18 भागों में विभक्त करके पृथक पृथक कहा है। दीनों पर अनुग्रह करने वाले धर्मशील मुनियों ने मुझसे सभी पुराण सुनकर उनका संपूर्ण लोकों के लिए प्रकाशन किया है। पूर्व काल में मैंने वशिष्ठ को इस पुराण का उपदेश दिया था। वशिष्ठ ने शक्तिनंदन पराशर को और पराशर ने जातुकर्ण को यह पुराण सुनाया। फिर जातुकर्ण से वायुदेव के मुख से प्रकट हुए इस उत्तम पुराण को पाकर व्यासदेव ने इसे प्रमाणभूत माना और इस लोक में इसका प्रचार किया। वत्स, जो एकाग्र चित्त होकर इस पुराण का पाठ एवं श्रवण करता है, वह इस लोक में सारे पापों का नाश करके अनामय लोक अर्थात रोग शोक से रहित परम धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर सोने के सिंहासन पर रखता है और वस्त्र से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान कर देता है, वह ब्रह्मा जी के लोक में जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मरीचे, मैंने तुमसे जो ये 18 पुराण संक्षेप से कहे हैं, उन सबको विस्तार से सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव इन 18 पुराणों को विधि पूर्वक सुनता है अथवा कहता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मैंने इस समय जो कुछ कहा है, यह पुराणों का सूत्र रूप है। पुराण का फल चाहने वाले पुरुष को इसका नित्य अनुशीलन करना चाहिए। जो दाम्भिक, पापाचारी, देवता और गुरु की निंदा करने वाला, साधु महात्माओं से द्वेष रखने वाला और सठ है, उसे इस पुराण का उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो शांत, मनोनिग्रह से युक्त, सेवा परायण, द्वेष रहित तथा पवित्र हो, उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष को ही इसका उपदेश देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18 पुराणों की विषय वस्तु पूरी की पूरी बता दी गई है 2-3 दिन की कथाओं में।